जय जय श्री राम साथियों। रामालय में आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। और आज फिर हम शुरू करते हैं सत्संग। और वो सत्संग जो महाराज तुलसीदास जी ने बताया और बहुत सारे संत भी बताते हैं। सारे वेदों में जो भी ज्ञान है, पुराणों में जो भी ज्ञान है, सभी एक रामचरितमानस में सिमट के रख देना एक तुलसीदास जी महाराज की ही शक्ति थी, जो उन्होंने एक ही जगह समेट दिया सारे ग्रंथों को। सारे ग्रंथों, पुराणों, वेदों का जो पुण्य लाभ है वो हमारी रामचरितमानस में है, हमारे चालीसा में। एक आपने बहुत बार सुना होगा और हमेशा सुनते ही रहते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवरदीन जानकी माता। जानकी माने हनुमान जी को अशोक वाटिका में प्रसन्न होकर के ये वरदान दिया कि आप आज से अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां हैं, वो सभी किसी को भी दे सकते हैं। तब से हनुमान जी किसी को भी अष्ट सिद्धि नौ निधि प्रदान कर सकते हैं। अष्ट सिद्धियां क्या है? अष्ट सिद्धियां, आज एक सिद्धि के बारे में बात करेंगे। हनुमान जी ने उनका उपयोग कैसे किया उस पर भी चर्चा करेंगे, सुनिएगा। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली अणिमा आती है। अणिमा सिद्धि हो जाने के बाद साधक अणु के समान रूप रख सकता है। अणु आँखों से नहीं दिखते हैं, खुली आँखों से, ये जो भौतिक आँखें हैं उनसे अणु नहीं देखा जा सकता। बहुत बड़े यंत्र बनाने पड़ेंगे अणु को देखने के लिए। इतना सूक्ष्म शरीर साधक धारण कर सकता है अणिमा पाने के बाद, अणिमा सिद्धि होने के बाद। तो हनुमान जी ने अणिमा का भी उपयोग किया था सुंदरकांड में लंका जाने के वक्त। अति लघु रूप, बहुत छोटा सा रूप, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, और पैठा नगर सुमरि भगवाना। ये अणिमा सिद्धि हनुमान जी के काम उस समय आई। सिद्धियां आज भी मिलती हैं, सिद्धियां उस समय भी सिद्ध होती थी। और सिद्धियां राक्षसों के पास, रावण दल में भी सिद्धियां थी। रावण तो बहुत सारी सिद्धियों का, सिद्धियां ही सिद्धियां थी उनके पास। कुछ शंकर जी से लिया, कुछ ब्रह्मा जी से लिए, और मेघनाथ भी था। बहुत सारे, मरीच भी सिद्धि मरीच के पास भी थी। सूपनखा उनके पास भी सिद्धि थी। तो सिद्धियां तो रामा दल में भी थीं और रावण के दल में भी थीं। अब सिद्धियां आज भी मिलती हैं और प्राप्त होती हैं, लोग सिद्ध करते हैं। सिद्धियां आज भी मिलती हैं, और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय करने होते हैं। वो उपाय कठिन है, और सबसे सरल उपाय सिद्धि पाने का हनुमान चालीसा है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी, ये शंकर जी बोलते हैं। शंकर जी कसम खाते हैं गौरी जी की, सिद्धि होए साखी गौरीसा। गौरीसा जी का साक्षी हैं कि आपको सिद्धि मिलेगी हनुमान चालीसा के द्वारा। बस उनके पढ़ने की विधि, उनके नियम पालन किए जाएं और सिद्धि प्राप्त की जाए। अणिमा के बारे में और है, मसक समान
रूप कपिधरी, मच्छर के समान छोटा रूप, ये है अणिमा। मसक समान रूप कपिधरे, और लंकहि चलेऊ सुमरि नर हरे। मसक समान रूप धर के अणिमा का प्रयोग करके, अणिमा सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। दूसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा, महिमा और लघिमा। तो महिमा सिद्धि जो है उससे विशालता प्राप्त की जा सकती है। अगर महिमा सिद्धि हो गई है, जिस मानव के पास महिमा सिद्धि है या जिस भी जीव के पास महिमा सिद्धि है, वो अपने आकार को विशाल कर सकता है। और हनुमान जी ने उसका भी प्रयोग किया। कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, और समर भयंकर अति बलवीरा। ये थी महिमा। अणिमा के बाद जब महिमा में उन्होंने विशाल रूप दिखाना था हनुमान जी को, तो महिमा का प्रयोग किया और बहुत ही विशाल बन गए। राम काज लगी तव अवतारा, और सुनतहि भयऊ पर्वताकारा। जय जय श्री राम। महिमा सिद्धि का प्रयोग महाराज बजरंगबली जी ने वहाँ भी किया। कथा है, जब पूंछ में आग लगाई लंका वासियों ने, तो उन्होंने देखा कि पूंछ पे आग लगा चुके हैं। उसके बाद अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। ये है महिमा कि इतना विशाल काय शरीर जो आकाश में लग गया, आकाश छूने जैसा प्रतीत होने लग गया कि शायद ये आसमान तक पहुंच चुके हैं। तो अट्टहास करी गर्जा और कपि बढ़ी लाग आकाश, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। और ये है सिद्धि महिमा। उसके बाद जो गरिमा आती है, उसमें साथियों गरिमा सिद्धि जब प्राप्त हो जाती है तो अपने भार को कितना भी बढ़ा सकता है साधक। जिनको वो सिद्धि प्राप्त है गरिमा, वो अपने भार को अत्यंत भारशील बना सकता है, पर्वत से ज़्यादा भार। तो हनुमान जी ने, बजरंगबली जी ने लंका जाते वक्त उस भार का प्रयोग किया, उस सिद्धि का प्रयोग किया, गरिमा सिद्धि का। जय ही, सुनिए कैसे। जय ही गिरि चरण देई हनुमंता, जय ही गिरि चरण देई हनुमंता, चला सोगा ताल तुरंता। जय जय बजरंगबली की जय। इतना भार कि पर्वत के ऊपर जब पैर रख के उन्होंने दबाया तो इतना भार था कि वो तुरंत ही पाताल लोक में चला गया वो पर्वत। इतना गरिमा सिद्धि की ये महिमा है। इसके बाद जो सिद्धि आती है वो लघिमा, जिसमें साधक अपने देह को, अपने शरीर को हल्का फुल्का कर सकता है हवा के समान, और वो कहीं भी
पहुंच सकता है बहुत तीव्र गति से, क्योंकि जब शरीर हल्का हो जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा जैसे आपने साधक कभी कभी सुने भी होंगे कि लोग पानी पे चल के दिखा देते हैं। भार को इतना हल्का करना, तो आज भी साधक हैं, आज भी सिद्धियां हैं, बस हमारी शिक्षा पद्धति बदल जाने की वजह से आज हम इनसे अछूते रह गए। मैकाले जी आए, उनने शिक्षा पद्धति बिल्कुल ही बदल दी हमारी, और हम फंस गए कुचक्र में, अपने ग्रंथों से दूर, अपने पुराणों से दूर, अपने वेदों से दूर, अपनी गीता से दूर चले गए। सिद्धियां आज भी हैं, और अष्ट सिद्धि के अलावा भी 18 प्रकार की सिद्धियां हैं पूरी। ये मुख्य हैं 8 सिद्धियां, और 10 सिद्धियां इनकी साथ में हैं, जो उप सिद्धियां कही जाएंगी, वो भी हैं। और उनमें कर्ण सिद्धि होती है, जो कान में ही, और जो आजकल भी कई साधकों को प्राप्त हैं। सिद्धियां प्राप्त करना और उनका उपयोग करना, ये कठिन है। अगर गलत उपयोग किया गया तो बहुत परिणाम बुरे हो जाते हैं। जो समर्थवान हैं, बजरंगबली की तरह सिद्धियों को संभाल के रख सकते हैं, सिद्धियों को सदुपयोग करेंगे, वही पूजनीय बन जाते हैं। सिद्धियों का दुरुपयोग भी होता है। जिस तरह से सिद्धियां तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, असुर हो या सुर हो, मानव हो, अच्छे विचारों वाला हो या बुरे विचारों वाला हो। सिद्धि प्राप्त करने के उपरांत तो उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, ये उस सिद्धि प्राप्तकर्ता के विचारों पे डिपेंड करता है। जिस प्रकार एक टेररिस्ट को अगर गन पकड़ा दी जाए तो निरपराध लोगों को मार देगा, वही पुलिस वाले के पास भी जब गन होती है, मिलिट्री वालों के पास भी वही गन होती है, तो केवल उनका संहार करते हैं जो जनमानस को कष्ट पहुंचाने वाले लोग। तो उपयोग एक ही है, मारना, लेकिन एक निर्दोष को मार रहा है, दूसरे दोषी को मार रहे हैं। यही सिद्धियों के साथ। और सिद्धियां प्राप्त करना बहुत कठिन है। सरल मार्ग एक ही है, हनुमान चालीसा। 8 सिद्धियों के बारे में बताते बताते एक लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम आज 4 पे ही रोक दें। जैसे अंगद जी को भी गरिमा की सिद्धि थी, गरिमा सिद्धि थी। और एक बात और देखिए कि गरिमा सिद्धि या सिद्धियां जो भी मिली रामादल को, वो हनुमान जी के वापस आने पे मिली। अगर यही सिद्धियां हमारे अंगद जी के पास पहले होती तो वही जाते लंका, क्योंकि वही आगे बढ़े थे। लेकिन जब हनुमान जी वापस आ गए आशीर्वाद लेके कि किसी को भी सिद्धि दे सकते हैं, तो अंगद जी के पास सिद्धियां आईं, और अंगद जी ने उनका उपयोग, कथा है, राम के दरबार में किया। जब उन्होंने कहा, जो मम चरण सकसी सठ टारी, जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर ही राम
सीता मैं हारी। इतना भार दिया उन्होंने पैर में, पैर जमा दिया रावण के दरबार में। अपना पैर रखने के बाद क्रोध में, जब अंगद जी को क्रोध आया बातों में, वार्तालाप जो वहाँ हुई वो कभी पढ़िएगा। उस वार्तालाप के बाद जब अंदर से आक्रोश आया अंगद जी को, तो अंगद जी ने कहा कि तुम लोग कुछ नहीं हो, तिनके के समान हो, वो राम हैं और मैं उनका दूत छोटा सा, मैं पैर रख देता हूँ, आप उठा के दिखाइए, कोई भी यहाँ पे मेरा पैर नहीं उठा सकता। वो थी गरिमा सिद्धि। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पैर को हिला भी दोगे तो राम वापस चले जाएंगे, सीता जी को मैं हार के जाऊंगा यहाँ से, लंका से। इतनी बड़ी शर्त। और वहाँ पे जितने भी बाहुबली बैठे हुए थे, मेघनाथ जी और उन्हीं के समकक्ष बड़े बड़े योद्धा, वो सब ने प्रयास करके देख लिया। और उसके बाद कथा है कि रावण उठे कि तुम लोग तो उठा ना पाओगे, मैं तीनों लोग उठा सकता हूँ, तो कंदुक के समान तो मैं पृथ्वी को उठा सकता हूँ, तो इनका पैर क्या। तभी अंगद जी ने उनको कहा कि आप मेरा पैर मत छूइए, इससे कुछ नहीं होने वाला, आप राम के चरणों पे गिर जाइए जाके, तो माफ़ भी कर सकते हैं। जय जय श्री राम। आज साथियों सत्संग में हनुमान जी की इन 4 सिद्धियों के बारे में बात हुई, और यही प्रार्थना है कि हमें दोबारा लौटना होगा अपने धर्म ग्रंथों की ओर। पहले मुगलों का शासन था, कितने महीनों जलती रही हमारी लाइब्रेरी नालंदा पुस्तकालय, जिसमें हजारियों ग्रंथ जल के भस्म हो गए। अंग्रेज आए और शिक्षा पद्धति ध्वस्त कर दी हमारी, क्योंकि हमें कोई नहीं हरा सकता था, हम किसी से पीछे नहीं थे, हम सोने की चिड़िया थे। और आज भी होते अगर हमारी पुस्तकें हमारे साथ होती। जो बची हैं हमें उन पे ही केंद्रित होना पड़ेगा, क्योंकि यही है आखिरी सहारा, देंगी सब कुछ। सिद्धियां आज भी हैं, योगी आज भी हैं, सिद्धजन आज भी हैं। बस अगर साथियों प्रयास करिएगा तो एक समर्थ गुरु आपके साथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि सिद्धियां समर्थ गुरु के संरक्षण में ली जाएं तो उचित उपयोग भी होते हैं और जल्दी मिलने का एक रास्ता बनता है। हनुमान चालीसा आपके जो समर्थ गुरु होंगे वही बताएंगे, किसी विधि से पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा आपको सिद्धि प्रदान कर देंगे। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि दे देंगे बिना कुछ प्रयास के। वैसे तो करने के लिए योग करिए, ध्यान करिए, ध्यान करके अपने चक्र जगाइए और चक्र जगाने के बाद सिद्धियां प्राप्त करना शुरू करिए। आज भी आप देखते होंगे कई सिद्ध योगी हैं, हो सकता है न मिले हों, मगर अगर ढूंढे जाएं, प्रयास किए जाएं, मन में जानने की उत्सुकता हो, तो जो सिद्धजन हैं वो बहुत ही छुपके रहते हैं और कभी प्रतीत नहीं होने देते कि उनके पास इतनी सिद्धियां हैं। उनको जानने के लिए वही दृष्टि चाहिए। तो आज के लिए साथियों इतना ही, और अगले वीडियो में आगे की बातें होंगी। और सिद्धियां 4 हैं, उनके बारे में बात होगी। और अगर आगे बात करनी है तो आप लिखिएगा, वो 10 सिद्धियां और जो हैं उनके भी बारे में बात हो जाएगी। और अगर आपके जानने की उत्सुकता अधिक होगी तो फिर कैसे प्राप्त की जाए उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। जय जय श्री राम।